पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। ममता बनर्जी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के चलते उनके प्रचार पर रोक लगा दी है। वहीं इस रोक से ममता बनर्जी की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल मुस्लिम वोटों को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 12 अप्रैल की रात 8 बजे से 13 अप्रैल की रात 8 बजे तक किसी भी तरह के प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया है। जाहिर है अब चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी 24 घंटे के लिए किसी भी प्रचार अभियान में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। आपको बता दें कि रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि शोक संतप्त परिवारों से उन्हें मिलने से रोकने के लिए केवल प्रतिबंध लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने पहले ही शीतलकुची जाने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा कि शीतलकुची में जो कुछ हुआ वह पूरी तरह नरसंहार था और उसके बाद आयोग जो कर रहा है वह अविश्वसनीय है। पहले उन्होंने लोगों को मार दिया और अब वे सभी सबूतों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वे केवल भाजपा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रतिबंध मुझे शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए रोकने के लिए है। इसके अलावा उन्होंने आदर्श आचार संहिता को मोदी आचार संहिता के रूप में उल्लेख किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने चुनाव खर्च का बाकी हिस्सा मृतक के परिवारों को देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए परिवार के सदस्यों से मिलना चाहती थी और उन्होंने मुझे वहां जाने से रोकने के लिए यह कानून बनाया। यह अविश्वसनीय है। आयोग लोगों को मारने वाली ताकतों को कैसे क्लीन चिट दे सकता है? पहले आप लोगों को मार दो और फिर आप दूसरों को उन्हें देखने की अनुमति नहीं देते। जाहिर है चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद ममता दीदी की बौखलाहट बढ़नी थी और बढ़ी भी। ममता बनर्जी ने अब ट्वीट किया है कि निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं मंगलवार के दिन 12 बजे से गांधी मूर्ति कोलकाता पर धरने पर बैठूंगी। केंद्रीय बलों के खिलाफ बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने यह आदेश दिया था, जिसके बाद अब ममता बनर्जी धरने पर बैठने वाली है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू हुआ है और 8 चरणों में हो रहे चुनाव के बाकी 4 चरणों का मतदान 17 अप्रैल और 29 अप्रैल के बीच होना है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र की हर संस्था से समझौता किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में हमेशा संदेह था, लेकिन आज इसने जो दिखावा किया है वह स्पष्ट है। अब यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारे पर और उनके सीधे आदेश के तहत काम कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें।